एक तू ही निरंकार। पद संख्या 26। गुणों का तेरे मोल नहीं है अनमोल तेरा भंडार। है अनमोल ग्राहक तेरे, है अनमोल तेरा व्यापार। तेरी कीमत सच्चे साहिब कोई नहीं बतला सकता। लाखों हो लुकमान अरसतू, भेद नहीं कोई पा सकता। लाखों किए उल्लेख है तेरे ग्रंथों वेद कुरानों ने। गुण गाने को जोर लगाए लाखों ही विद्वानों ने। ब्रह्मा विष्णु इंद्र देव सब तेरा ही यश करते हैं। तीरथ दान दया तप संयम तेरा पानी भरते हैं। दीन बूंद जो चाहे भी तो नहीं सरोवर भर सकती है। सारी दुनिया भी चाहे सिफत न तेरी कर सकती है। बेअंत है स्वामी मेरा क्या कोई महिमा गाएगा। कहे अवतार मिले जो साधु खाली भी भर जाएगा। गुणों का तेरे मोल नहीं है अनमोल तेरा भंडार। सासंग जी जो ये निरंकार ये परमात्मा है, इसके गुणों का कोई मोल नहीं है। इसका तो भंडार भी अनमोल है, इसके ग्राहक भी अनमोल है, अनमोल इसका व्यापार है। आज तक कोई नहीं समझ पाया सासंग जी, क्योंकि इसका कोई ओर छोर नहीं है। तेरी कीमत सच्चे साहिब कोई नहीं बतला सकता सासंग जी। सच्चे पातशाह की कीमत कोई बतला ही नहीं सकता है सासंग जी। लाखों किए उल्लेख है तेरे ग्रंथों वेद कुरानों ने। गुण गाने को जोर लगाए लाखों ही विद। सासंग जी ये जो इसके लाखों उल्लेख हैं ग्रंथों में वेद में कुरानों में, सबने ही इसके गुण गाने का जोर लगाया है। लेकिन लाखों ही विद्वानों ने इसका जोर लगाया गुण गाने को, लेकिन कोई इसका ओर छोर समझ ही नहीं पाया सासंग जी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र देव सब तेरा ही यश गाते हैं सासंग जी। ये तीनों लोकों के मालिक भी इस परमात्मा का ही यश गाते हैं। तीरथ दान दया तप संयम तेरा ही पानी भरते हैं सासंग जी। ये तीरथ दया धर्म सारे संयम मिलकर सब इस प्रभु परमात्मा का ही पानी भरते हैं। दीन बूंद जो चाहे भी तो नहीं सरोवर भर सकती है सासंग जी। ये छोटी छोटी बूंदों से सरोवर नहीं भरता है। ये जो निरंकार है ये परमात्मा सासंग जी, जब ये हमारे जीवन में आ जाता है, जब इस प्रभु परमात्मा की कृपा हम पर हो जाती है, इस ब्रह्म ज्ञान जो ये हमारे जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है सासंग जी। ब्रह्म ज्ञान या कि यानी कि इस परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले हजारों वर्ष तपस्या भी करते रहे लेकिन उन्हें कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन साथ संगत जी आज सतगुरु महाराज ने इस ज्ञान को, इस ये जो अंधकार फैल रहा है इस सब कुछ सबके लिए ज्ञान की प्राप्ति इतनी आसानी से हो जाती है ना। लेकिन ये ज्ञान जब हमारे जीवन में आ जाता है तो इसे कोई समझने वाला, जो इसे समझ जाएगा ना, इस प्रभु परमात्मा को पहचान लेगा। सत्संगी जी से फिर इस मोह माया से है ना, ये जो मोह माया में हमेशा इंसान उलझा रहता है, भटकता रहता है, हमेशा चिंता टेंशन में रहता है, इन सब चीज़ों से उसे मुक्ति मिल जाती है। वो एक बहुत ही प्यारा सुंदर जीवन अपने परिवार के साथ जिम्मेवारी के साथ निभाता चला जाता है सत्संग जी। सारे रास्ते उसके खुलते चले जाते हैं, सारे दुख दर्द चिंता ये सच्चे पातशाह सब मिटा देता है। कहे अवतार जो साधु खाली भी है ना वो भी भर जाता है सत्संग जी इसके दर पे आके। कभी कोई निराश नहीं होता है। इस आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में इंसान के पास बिल्कुल समय नहीं है, इंसान हमेशा टेंशन में रहता है। लेकिन सत्संग जी जब भी इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जो भी मिल जाता है ना, उसके जीवन में है ना एक सुख में आनंद आ जाता है, क्योंकि उसे उस प्रभु परमात्मा की पहचान हो जाती है, वो भटकता नहीं है फिर। तो सत्संग जी कहने का भाव यहाँ कहने का भाव यही है कि ये जो दुनिया है ना ये एक मायावी दुनिया है। इंसान इस माया में ही उलझ के रह जाता है, पूरा जीवन इस टेंशन में ही
रो रो के गुजार देता है। तो सच्चे पातशाह यही समझाते हैं, सतगुरु महाराज यही समझाते हैं कि इस रमे राम को जान लो, पहचान लो, इसकी शरण में आ जाओ। ये जो चिंता फिक्र, ये टेंशन, ये सब, इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। अपने गृहस्थ में अपने जिम्मेवारी के साथ आप बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते चले जाओगे इस सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ के। तो साथ संगत जी, सतगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास, यही विनती है, दातार सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, सबकी खाली झोली भरना, सबको हर विपदा हर संकट से दूर रखना, सबको अपने चरणों से जोड़ते ही चले जाना मेरे सच्चे पातशाह। सबका भला कर, अड़ोस में पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्त सखा, सब पूरे संसार में सबका भला कर मेरे सतगुरु महाराज। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।